हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, तो इसके अंदर पहली लाइन में दिया गया है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर का मतलब होता है दो, तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को लेट करेंगे। तो मैं पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं। ठीक है। तो हमारी पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं। ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये है k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। आ गया यहां तक। तो इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम सेकंड स्टेप में हमेशा कोफिशिएंट्स निकालते हैं। कोफिशिएंट्स निकालना बहुत इजी है। देखो a1 b1 c1, ये हमारे तीन कोफिशिएंट होते हैं। ओके, तो a1 क्या होता है, तो x के आगे जो भी नंबर है वो हमारा a1 हो जाएगा। x के आगे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, x के आगे 3 दिखाई दे रहा है, तो a1 हमारा 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो y के आगे जो नंबर होता है वो हमारा b1 होता है। तो अब आप बोलोगे सर y के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो b1 क्या हो जाएगा, 1। जैसे जिसका कोई भी नहीं होता उसका भगवान होता ना, यानी कि सबका मालिक एक, तो एक हो जाएगा यहाँ पे। तो b1 हमारा 1 हो जाएगा। तो y का कोई भी नहीं है तो इसका 1 है। ठीक है, और c1 क्या होता है, जो बच गया ना वो आपका c1 होता है। तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो c1 हमारा 1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी तरीका है कोफिशिएंट निकालने का। सेम चीज हम सेकंड इक्वेशन में भी करेंगे। तो देखो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, a2 b2 और c2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो सेम चीज सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट में अप्लाई करेंगे। x के आगे जो भी चीज लिखी हुई है वो हमारी a2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2k माइनस 1, पूरा ब्रैकेट लिखा गया ना, तो पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। सेम उसी तरीके से y के आगे जो भी चीज है वो हमारी b2, तो k माइनस 1 हमारा b2 हो जाएगा। और जो बच गया यानी कि 2k प्लस 1, चाहे कितना ही लंबा बचा हुआ हो, वो जो भी चीज बची हुई है वो आपकी c2 में लिखी जाएगी। तो 2k प्लस 1 हमारा c2 हो गया। तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट होता है। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट निकालने थे। तो हमने दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट निकाल दिए। अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप हमारा बहुत ही ईजी है। तो देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हमें रेशियो निकालनी है। तो रेशियो आपकी तीन होती है। फर्स्ट रेशियो होती है आपकी a1 बाई a2, सेकेंड रेशियो होती है हमारी b1 बाई b2, और थर्ड रेशियो होती है हमारी c1 बाई c2। तो देखो कैसे निकालेंगे, जस्ट हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। a1 हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। a2 हमारा कितना है, 2k माइनस 1, तो यहाँ पे 2k माइनस 1 पुट कर दो। आया यहाँ तक, तो हमारी पहली रेशियो आ गई। जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो b1 यहाँ पे कितना है, 1 है, तो b1 हमारा 1। b2 हमारा कितना है, k माइनस 1, तो ये हमारा सेकंड रेशियो हो गई। आया यहाँ तक आपको समझ, बीच में ऐसे लाइन लगा दी ताकि अलग अलग दिखे। c1 हमारा 1 है, ठीक है, c2 हमारा 2k प्लस 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड रेशियो हो जाएगी। तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, रेशियो निकालनी थी, और रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। तो आया यहाँ तक आपको समझ। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो ये मान लो आपका 50% क्वेश्चन हो चुका है। जस्ट हमने 3 स्टेप फॉलो किए। फर्स्ट के अंदर हमने इक्वेशन 1 लेट की, इक्वेशन 2 लेट की। सेकंड स्टेप में हमने कोफिशिएंट्स निकाले, थर्ड स्टेप में हमने रेशियो निकाली। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब चलते हम लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर। तो ये स्टेप अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन ये लगा लो 90% हो चुका है। तो देखो बहुत इजी तरीके से बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी गई थी। क्या कंडीशन दी गई थी, कि इन दोनों इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन है। तो याद रखना, कभी भी नो सॉल्यूशन लिखा आ जाए तो वहां पे क्या कंडीशन लगेगी, अब जो बताने वाला हूं ना वो वाली कंडीशन लगेगी। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि आपके a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। आया कुछ समझ।
यानी कि पहली दो रेशो आपकी इक्वल होगी लेकिन थर्ड रेशो आपकी अलग होगी। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। देखो तो a1/a2 कितना है हमारा, ये हमारा a1/a2 है। तो पुट करते हैं 3/2k-1 इक्वल टू b1/b2 कितना है, ये हमारा b1/b2 है, यानी कि 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू। साइन का ध्यान रखना, पहली दो रेशो के बीच में इक्वल टू का आएगा, लास्ट दो रेशो के बीच में नॉट इक्वल टू का आएगा, यानी कि एक इक्वल लगा के उसके अंदर ऐसे क्रॉस लगा देना है। c1/c2 कितना है हमारा 1/2k+1। यहां तक कोई दिक्कत, जस्ट हमने कंडीशन के अंदर वैल्यूज पुट की हैं। अभी तक हमने जो रेशो निकाली थी वो इस कंडीशन के अंदर पुट कर दी, यानी कि फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया था कि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो अभी तक तो k की वैल्यू आई नहीं। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे तो चलो आपको k की निकालनी है, लेकिन और भी किसी चीज की वैल्यू निकालनी हो ना, जैसे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो चीज इक्वल है, जो रेशो आपकी इक्वल है, सिर्फ आप उनको ही लेके चलेंगे, सिर्फ आप उन रेशो को लेके चलेंगे जो इक्वल है। तो किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी हो, चाहे k की हो, चाहे a b c d, किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी हो, आपको सिर्फ वही रेशो लेनी है जो आपकी इक्वल है। तो यहाँ पे देखो आपकी कौन कौन सी रेशो इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकंड रेशो इक्वल है, तो आप थर्ड रेशो को भूल जाइए। तो हम इन्हीं दो रेशो को लिख लेते हैं, 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। आया यहाँ तक समझ? तो हम सिर्फ वही रेशो लेंगे जो रेशो आपकी इक्वल है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर k दिख रहा है आपको, कोई और वेरिएबल तो है ही नहीं k के अलावा, तो इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ हमारी k की वैल्यू आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2k-1 डिवाइड में है, तो अगर मैं इसको राइट साइड भेजूं तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1/k-1 इंटू 2k-1। आया यहाँ तक आपको समझ? ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड डिवाइड में था तो राइट साइड चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इधर राइट साइड में k-1 डिवाइड में है, तो इसको मैं उधर भेजूंगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू k-1 इक्वल टू, ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2k-1। आया यहाँ तक आपको समझ? तो हमने जस्ट क्या किया है, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जो चीज डिवाइड में थी उसको दूसरी साइड भेज दिया, जो इस साइड डिवाइड में थे उसको उस साइड भेज दिया। अगर एक साइड ये डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं। और सोल्व कैसे करेंगे, ये 3 आपका ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि ये 3 पहले k के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 आपका k के साथ मल्टीप्लाई होता तो क्या आएगा, 3k। अब ये 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होता तो -3 इज इक्वल टू 2k-1। अब देखो हम क्या करेंगे, जो सेम वाले हैं ना, जो एक जैसे दिखते हैं उनको एक साइड रखेंगे, जो एक जैसे नहीं दिखते उनको दूसरी साइड रख देंगे। तो देखो क्या करेंगे, जो k वाले हैं यानी कि ये 3k और 2k, इसको मैं एक साइड लेके आता हूँ। तो इधर 2k है तो इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, तो ये इधर 2k प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3k - 2k - 3 इक्वल टू -1। अब ये -3 को भी उधर भेजता हूँ ना, क्योंकि इधर तो सिर्फ हम k वाले रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3k - 2k इज इक्वल टू, ये इधर -3 है तो उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 3 - 1। आया यहाँ तक आपको समझ? तो आपका 3k में से 2k गया तो कितना आएगा, 1k इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया क्या है। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो हमें दो इक्वेशन दी गई थी जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी थी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें दोनों इक्वेशंस को लेट करना है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 लेट करूंगा, सेकंड को मैं इक्वेशन 2 लेट करूंगा। फिर हमारा सेकंड स्टेप है कोफिशिएंट निकालना है। तो हम कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालने का बहुत इजी तरीका है। क्या करना है, x के आगे जो चीज है वो a वाला कोफिशिएंट, y के आगे जो चीज है वो b वाला कोफिशिएंट, और जो बच गया वो आपका c वाला कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। जस्ट वैल्यू पुट करो, आपकी रेशियो आ जाएगी। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा कि इसके अंदर किस टाइप का सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट वाली कंडीशन लगा देंगे, नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा देंगे। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2।
यानी कि पहली दो रेशो आपकी इक्वल होगी लेकिन लास्ट वाली रेशो अलग होगी। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि हम रेशो वही लेंगे जो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारी पहली दो रेशो इक्वल है तो सिर्फ हम उनको ही लेके चलेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।